मोहित तुम्हें पसंद करता है, उससे कहीं ज्यादा वो तुम्हें मोहब्बत करता है, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद तुमने मुझे नहीं बताया, तुमने मुझसे डिस्कस तक नहीं किया। मैं तो ये सच्चाई खुद से कहते हुए भी डरती थी अमन। मोहब्बत तो अम्मी ने भी की थी, लेकिन क्या दिया उस मोहब्बत ने हमें? सारी जिंदगी दादी के ताने, कड़वी बातें, बस यही सब कुछ सुनने को मिला। और उन्हें कभी वो मकाम हासिल नहीं हुआ जो एक बहू को हासिल होना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे उसकी मोहब्बत पर यकीन आ गया, और जब उसने मुझसे ये कहा कि वो अपने घर वालों को मेरे घर पे भेजना चाहता है, मैंने सोचा मैं अम्मी को सब सच सच बता दूंगी। मुझे यकीन था कि वो किसी ना किसी तरह अब्बू को मना लेंगे, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। मेरे बात करने से पहले ही अब्बू ने फारिस के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया, और उन्हें इस बात पर भरोसा था कि मैं कभी उनके किसी फैसले पर इनकार नहीं करूंगी। तुम ही बताओ, मैं कैसे उनका मान तोड़ देती। लेकिन इन सब चीजों में मोहित का क्या कसूर? उसका क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानती अमन। मैं बस इतना जानती हूँ कि हम लड़कियों को अपनी ज़िंदगी को अपनी खुशी से या अपनी मर्जी से गुजारने का हक हासिल नहीं है। हमें कभी ना कभी अपने माँ बाप की खुशी या उनकी इज्जत की खातिर अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है, अपनी खुशियों को कुर्बान करना पड़ता है। बस मेरी तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि तुम असद भाई से कोई बात नहीं करना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी और मोहित की दोस्ती पर कोई असर पड़े। तुम फिक्र मत करो, मैं असद से कुछ भी नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं। थैंक यू।